हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो भी क्या सोच रहे हैं। ये देखेंगे स्पेशली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस पर्सन को किसी जर्नी के बारे में बताया है तो आपकी बात पर इस पर्सन ने बिलीव कर लिया है। बिकॉज यहाँ पर जर्नी की एनर्जी पहले ही निकल के आई है, जो मुझे एक मैसेज दे रही है कि अगर आपने कभी इस पर्सन को बोला है कि हम किसी यात्रा का हिस्सा हैं, तो पहले इस पर्सन ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था, माना नहीं था। बट राइट नाउ एनर्जी है कि इस पर्सन ने इस चीज़ को बिलीव कर लिया है कि यस, इस टाइप की कोई जर्नी हो सकती है और आप इस जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, और ये पर्सन भी आपके साथ इस जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। कम टुगेदर की एनर्जी है। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम शोइंग दैट यू दैट मेनी हैंड्स में लाइट वर्क वर्किंग एज अ टीम हेल्प गेट्स अ जॉब डन। यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज नजर आ रहा है, जैसे आपके पर्सन ना आपके बारे में से सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ तो आपके अंदर डिफरेंट है, ठीक है। जितना ये नॉर्मल लोगों को ऑब्जर्व किए हैं अभी तक, और जितना इन्होंने नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों को देखा है, उससे आप बहुत ज़्यादा अलग हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। जैसे मैंने अपनी रीडिंग में बहुत सारी बार यूनिवर्स की गाइडेंस से आपको ये गाइड किया हुआ है कि हमेशा लाइफ में अपना जो बिहेवियर है लोगों के प्रति वो ऑथेंटिक रखें। ऑथेंटिक का मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं वो बोलें, ठीक है। कई बार आपको अपने पार्टनर की बात बुरी लग रही है तो आप उसको बोलें कि ये बात मुझे बुरी लगी है, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ को छुपाते हो या फिर आप अपनी किसी भी खुशी को मार देते हो, तो वहाँ पर आप ऑथेंटिक बिहेवियर नहीं दे रहे हो अपना। आपके मन में जो है वो ज़बान पे नहीं है, कहीं न कहीं आप बोल वो रहे हो जो आप बोलना नहीं चाहते, या फिर कहीं न कहीं मन में कुछ और चल रहा है, मुँह पर कुछ और है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपके ऑथेंटिक बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, ठीक है। तो उस केस में ना यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई देता है, जैसे ये जो पर्सन है वो कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप जैसे इंसान अभी तक इन्होंने देखा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका जो तरीका है, आप जो जिस तरीके से काम करते हो वो ना बिल्कुल अलग है। आपका हर हर चीज़ ना एकदम बिल्कुल अलग है, ठीक है। क्योंकि आप किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करते हो, आप जो हो जैसे उसी में ग्रो करते हो, उसी में आप कुछ नया निकालने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि आपने किसी को देखा अब इसकी तरह मुझे बनना है, फिर किसी को देखा फिर अब मुझे इसकी तरह बनना है, ये नहीं। आप किसी और की तरह क्यों बनने का प्रयास करते हो? एक आपकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, उसी को इतना निखारो, उसी को ऐसे बना लो कि लोग आपके लोग आपसे इंस्पायर हो। तो वो एनर्जी आपके भीतर आपके पार्टनर ने बहुत अच्छे से देखी हुई है, एंड कहीं न कहीं ये नज़र आता है। जैसे
बहुत ज़्यादा लाइट बिखेरने का काम आप कर रहे हो, लाइट वर्कर का काम कर रहे हो, लाइट बीइंग हो चुके हो आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना नज़र आ रहा है जैसे वो लड़की ना एकदम लाइट से भरी हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग भी उसकी तरफ आ रहे हैं या उसकी लाइफ के अंदर उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है ना? जब आप एक अच्छा काम करते हो तो प्रकृति आपकी मदद करने के लिए लोगों को ज़रूर भेजती है। लेकिन जब आपका काम सिर्फ़ इसके बेसिस पे होगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए करना है, तो ये एक डिफरेंट थॉट है, ठीक है? जब आप ये काम इसीलिए करते हो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के लिए करना चाहते हो, तो ये एक डिफरेंट थॉट है। ठीक है? तो यूनिवर्स जब आपको टेस्ट करता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तब ये देखता है कि आपका जो इंटेंशन है वो किसके बेसिस पर है। आपका इंटेंशन ये है कि आप पर्सनली सब करेंगे या फिर आपका इंटेंशन ये है कि आप वास्तव में उस चीज़ को ऑथेंटिकली चूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बदलने की ज़रूरत है, ये ट्रांसफ़ॉर्म होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आप डिफरेंट नज़र आते हो उस पर्सन को और लोगों से कंपैरिज़न भी नहीं कर सकते आप किसी और के साथ कि आप मतलब क्या ही इंसान हो सकते हो। ठीक है? शायद इन्होंने कभी खुद भी इमेजिन ना कर पाए हो आज तक कि आप क्या इंसान हो सकते हो या आप किन-किन चीज़ों में हाथ लगा सकते हो या क्या-क्या आप कर सकते हो, राइट? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे अभी-अभी आपकी आपकी लाइफ़ के अंदर कोई बड़ी ब्लेसिंग आई है, आपने कुछ अचीव किया है जिसको लेकर जैसे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? अभी-अभी कुछ आपने ऐसा पाया है या फिर आपने कोई ना कोई ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है जो आपकी पर्सन को मालूम है बहुत लंबे टाइम से कि आपकी मैनिफेस्टेशन थी जो कंप्लीट नहीं हो रही थी बट सडनली वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई मैजिकल वे में, ठीक है? सो उस चीज़ को लेकर भी जैसे ये पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो आपने अचीव कर लिया या फिर ये आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने वो चीज़ को पा लिया। ठीक है ना? एक बहुत ही अच्छा बैलेंस ये पर्सन आपके भीतर देख रहे हैं, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा बैलेंस मतलब ऐसे बैलेंस लोग कम दिखाई देते हैं ना, हर वक़्त इंसान दिखाई देता है रोता-गाता हुआ, चिल्लाता हुआ, मेरे भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, ऐसा कर देता तो इतना नहीं हो जाता, ऐसा कर देता वैसा नहीं हो जाता। पर आप ऐसे धैर्यवान व्यक्ति इस पर्सन को नज़र आए कि भाई कितना बैलेंस व्यक्ति है, कभी रोते ही चिल्लाता नहीं है, कभी कहता ही नहीं है कि ये क्या किया, ऐसा क्यों किया, ठीक है? क्योंकि सब जानते हैं कि ये सब चीज़ें होता कुछ नहीं है। अगर आप रोकर चिल्लाकर कह भी देते हो परमात्मा से कि ऐसा क्या किया, क्यों किया, तो ये इससे कुछ होता नहीं है। होता तभी है जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन फ्लो वाला हो और कहीं न कहीं आप हाई वाइब्रेशन में हो और एनर्जी आप एकदम फ्लो में जा रहे हो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें आ जाएँगी लाइफ़ के अंदर। तो परिवर्तन कहीं करने की ज़रूरत है ही नहीं, किसी इंसान से माँगने की ज़रूरत है ही नहीं। जो भी मिलेगा वो अंदर से ही मिलेगा। जिस दिन अंदर की एनर्जी वो क्लियर होगी, बाहर की चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएँगी सारी की सारी जो माँग रहे हो। तो रोने से कोई मतलब नहीं, रोने से तो और उल्टा लो वाइब्रेशन में जाता है इंसान ज़बरदस्ती चिल्लाने से। ठीक है, अगर कोई चीज़ सरफेस पर आ रही है, कोई चीज़ बुरी लग रही है, वो रोना एक डिफरेंट रोना है, पर हर समय रोते रहना कि ये नहीं है, वो नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं तो सब कुछ दिया हुआ है, परमात्मा ने भला-चंगा सब कुछ है, लेकिन हमेशा हर चीज़ में ये गिनाते रहेंगे, अरे! अब इस चीज़ की कमी है, अब इस चीज़ की कमी है, अब इस चीज़ की कमी है। तब ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने पहले से ही फुलफिल किया हुआ है या फिर इनके कर्म थे पूर्व जन्म में ऐसे जो इन्हें मिली हुई चीज़ें, उसको भी ये बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं मिला, इसको थोड़ा और परफेक्ट तरीके से मिलना चाहिए था। तो वैसे ऐसे रोने वाले लोग हैं, तो फिर इनकी जो एनर्जी होती है ना, ये लो वाइब्रेशनल लोग होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं। इनके लाइफ में अगर आप इनके साथ बैठ जाएँगे तो ये आपकी ऊर्जा सिर्फ़ खींचेंगे, देंगे कुछ भी नहीं आपको, ठीक है? पर आपका पर्सन आपको बहुत बैलेंस देखता है, बहुत ही तभी तो इंस्पायर होता है आपसे, ठीक है ना? यहाँ पर एनर्जी विज़डम एंड शाइन फ्रॉम विदिन, मुझे लगता है कि आपकी जो विज़डम है, उसको भी बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है ना? पहली बार ऐसे इंसान से आपके पार्टनर मिले हैं, जिसके अंदर इतनी विज़डम है, जिसके जो अंदर से चमकता है, ठीक है? उसको एप्रिसिएशन की, वैलिडेशन की बाहर से ज़रूरत ही नहीं है, उसके गुण ही ऐसे हैं जो उसको चमका के रखते हैं, ठीक है? इधर भी पता है बहुत अच्छी यूनिवर्स की एक चैनलिंग हुई थी मुझे जब मैंने इस तरीके सवाल पूछा था कि वो कहते हैं कि अगर कोई चमकने के लिए बना है तो उसे तुम 7 तालों में रखो फिर भी चमकेगा, ठीक है? तो चमकने के लिए बना हुआ होने का मतलब है कि कहीं न कहीं वो गुण लेकर आया है या उसके अंदर वो व्यक्तित्व है, ठीक है? उसके अंदर वो काबिलियत है कि अगर तुम उसे 7 तालों में ही बंद कर दो ना, फिर भी वो अपनी रोशनी बिखेर ही देगा, ठीक है? उसी तरीके से कहीं भी कुछ भी माँगने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आपके अंदर दम है, आपके अंदर तथा है, आपके अंदर कुछ करने की कला है, तो आप जहाँ पर बैठे हैं, वहीं पर बैठे-बैठे आप दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है? चीज़ें आप तक खुद चल कर आती हैं। अभी मैंने बताया कि हाई वाइब्रेशनल इंसान को चीज़ों के लिए पीछे नहीं पड़ना पड़ता, ना ही उनके पीछे भागना पड़ता है। चीज़ें वो अट्रैक्ट करता है, वो जहाँ बैठेगा वहीं चीज़ें खींच लेगा अपनी तरफ सारी, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? प्रकृति का लॉ कहता है ये।
ठीक है? तो यही चीज़ आपके पर्सन देखते हैं कि आप तो अंदर से चमकते हो। मतलब आपको ये नहीं है कि 100 लोग जो आपकी तारीफ़ करें तब आपको खुशी मिलेगी। आप ऐसे इंसान हो कि वो ऑटोमेटिक आते हैं आपकी तरफ और आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से कि कितने लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं। ठीक है? ये एनर्जी आपके अंदर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है, शाइन फ्रॉम विदिन। मतलब आप अंदर से ही बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहते हो। आप जैसे रहते हो, आपने हमेशा खुद को वैसे ही एक्सेप्ट किया। जैसे लुक्स हैं आपके, जैसी चीज़ें हैं, आप खुद को सेल्फ लव करते हो और कहीं न कहीं खुद से बहुत प्यार करते हो और कहीं न कहीं आप जैसे हो, आपने खुद को वैसे एक्सेप्ट किया। आप कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। ये चीज़ आपको यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। हिडन डेप्थ्स यहाँ पर नज़र आता है कि आपके अंदर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गहराई देखते हैं, बहुत गहराई, मतलब आपकी बातों में गहराई, आपके कामों में गहराई, हर चीज़ को करने का एक प्रॉपर तरीका, हर चीज़ को करना समझदारी से साथ, यही पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखता है। स्टार गेजिंग की एनर्जी, व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशंस विल फ्लो मोर फ्रीली। आपके इंट्यूशंस के बारे में भी ये बोला चाहता है कि आप के ऑन पॉइंट इंट्यूशंस होते हैं। जैसे आप अपने पर्सन के सामने कोई प्रेडिक्शन करते हो कि ये चीज़ हो जाएगी, तो वो चीज़ अगर हो गई तो आपके पर्सन कहते हैं ऑन पॉइंट हैं आपके सारे के सारे इंट्यूशंस। आप जो बोल देते हो वो चीज़ें डेफिनिटली घटित होती ही होती हैं। इसके अलावा विजुअलाइज़ ना, देखो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर के आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी ख्वाहिश देर सवेर सही लेकिन पूरी ज़रूर होती है। ठीक है? थोड़ा समय ले सकती है लेकिन पूरी होती है, क्योंकि आपके पास कमी नहीं रहती है कभी किसी चीज़ की। देखो जिसको बाँटना आता है ना, उसके पास कमी होती भी नहीं है। हमेशा कमी कमी उनके पास होगी जिनको बाँटना नहीं आता है। ठीक हो? अगर आप अक्सर लोगों को देखेंगे और उनको आप देख रहे हैं कि उनको बाँटने में बहुत कमी है, ठीक है? कुछ भी चीज़ हो आपके पास, तो मतलब वो हाथ हमेशा ऐसे रखते हैं, ठीक है? कभी उनके हाथ में ये नहीं होता है कि ऐसे खोल दें और बाँट दें कुछ, ठीक है? हमेशा ऐसे रखते हैं। तो देखना ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी कैसे आएगी, ठीक है? जो ऐसे होंगे ना उनके पास आएगी ना, जो खोल के रखे होंगे, आएगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। लेकिन जो ऐसे किए होंगे, उनके पास जो है वो वही रहेगा, ठीक है? आने का भी वहाँ पर कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा हो जाने का, ठीक है? जाने के लिए तो तुम 2 पैसे भी दान नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे महामा कंजूस लोग होते हैं। अबंडेंस की एनर्जी है, अबंडेंस आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा देखते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं, टैरो महाराज से क्या बताते हैं? यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पर आप लोगों के कनेक्शन में जो मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी आ गई है। बट थर्ड पार्टी आपके पर्सन का मैच नहीं है, तो आपके पर्सन उसके साथ मुझे रिग्रेट में नज़र आते हैं, काफ़ी खुश नज़र नहीं आते। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है उनके ऊपर। लक और टाइम दोनों व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के फेवर में है। ठीक है? जब क्वीन ऑफ वांड्स के फ़ेवर में सारी चीज़ें हैं, यानी कि लक उसके फ़ेवर में, तो चीज़ें वैसी होंगी जैसी उसकी लाइफ़ में होनी चाहिए। ठीक है? मतलब वो होगा जो उसकी लाइफ़ में उसे खुशियाँ देता है, ना कि वो जो आपके पार्टनर को खुशियाँ देता है। ठीक है ना? पहले आपके पार्टनर के टाइम मतलब आपके पार्टनर के लक फ़ेवर में था, तो आपके पार्टनर ने वो किया जो वो करना चाहते थे। ठीक है? अब लक आपके फ़ेवर में, अब वो होगा जो आपके लिए बेहतर है। अगर आपने अपने लिए कोई माँग रखी है तो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। अगर आपने कोई माँग नहीं रखी है तो प्रकृति अपने स्तर से आपके लिए चीज़ें करेगी। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनका मन हो चाहे ना हो, क्योंकि इन्हें रिग्रेट है इन्होंने जो कुछ भी किया उस चीज़ की वजह से, और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। परमात्मा पटकता है फिर उसके बाद। ठीक है? क्योंकि लक उसने अपने फ़ेवर में घुमा लिया। किसने? क्वीन ऑफ वांड्स ने। उसने किया होगा इनर वर्क बहुत अच्छा तरीके से, या फिर वो अपनी एनर्जी को लेकर चली गई उस मतलब हाई, उस इतनी हाई लेकर चली गई अपनी एनर्जी को कि व्हील उसके फ़ेवर में आ जाए।
ठीक है, उसका लक उसके फेवर में आ जाए, टाइम उसके फेवर में आ जाए, उसने घुमा दिया लक, ठीक है, उसने घुमा दिया व्हील, तो जब वो व्हील घूमा उसकी तरफ, देखो व्हील पता है कैसे ऐसे नहीं घूमता है कि आप सोचो कि एक टाइम आएगा, कर्म करना पड़ता है, उस समय लेसन लर्न करने पड़ते हैं, आपको बदलना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। जब ये व्हील आपके फेवर में, तो चीज़ें वैसी होंगी जो आपके लिए बेहतर है। मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। अगर मैनिफेस्टेशन ये है कि भाई आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, आप भी खुश नहीं है, तो जो भी थर्ड पार्टी है वो हटेगी भाई बीच से। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये मुझे डेस्टाइन कनेक्शन भी नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हो भी रही हैं इस पर्सन के साथ इनकी लाइफ के अंदर। ये रोए चिल्लाएं गाएं या जो कुछ भी करें, जो होना है वो तो होकर रहेगा। ओके, ये एनर्जी नजर आ रही है क्योंकि न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नई शुरुआत की एनर्जी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।